एंड वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है मैकडूगल के द्वारा दिया गया है और फ्राइड के द्वारा भी जो है वो कुछ मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं, तो उनको काफ़ी डेप्थ में समझेंगे। हर एग्जाम के लिए ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका लाइक एस्टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एंड अदर जो टीचिंग एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है किसी थ्योरी को लेकर, तो उसको आपको बार बार एग्जाम में के अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग जो उसकी क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हर एग्जाम में आप लोगों को वो हेल्प करेगी। सो अगर एक क्लास से अगर आपकी इतनी सारी क्लासेस के लिए बेनिफिट करती हैं, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है वो कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि हम यहाँ पर एस्टेट की एग्जाम की टॉपिक वाइज जो है तैयारी करवा रही हैं। सीडीपी की 30 आउट ऑफ 30 की गारंटी मेरी है। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो आपका जो है वो 27+ स्कोर भी आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ली, क्योंकि अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और एक भी वीडियो आप लोगों से स्किप ना हो। अक्टूबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नवंबर में हम करने वाले हैं पीवाई की और प्रैक्टिस डेली की डेली हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक वाइज जो हम प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको चैनल से जुड़ जाना है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है। मैकडूगल के द्वारा आप लोगों को खूब रटाया सवाल है ये कि 14 जो मूल प्रवृत्तियां और मूल प्रवृत्तियों की जो थ्योरी है, मूल प्रवृत्ति जो है वो दी किसने है, तो विलियम मैकडूगल ने। इस थ्योरी के जो जन्मदाता हैं तो वो कौन है, आपके विलियम मैकडूगल। अब काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बच जाता है कि हमारा की मूल प्रवृत्तियां होती क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मानव जो भी कार्य करता है, जो बिना सीखे हुए जो क्या होते हैं, जन्मजात, यानी कि हम उस कार्य को सीखते नहीं, ना कहीं से इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। जो चीज़ें, जो फीलिंग हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, और प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर क्या करता है, जो यानी कि हमारे अंदर से चीज़ें जन्मजात होती हैं और हम बिना किसी सीखे हुए, बिना किसी ट्रेनिंग के जो कार्य करते हैं, वो हमारे क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यानी कि किसी कार्य, जैसे हमें भूख लगी, यानी कि भूख लगना हमें कहीं से सीखा थोड़ी ना कि हमें भूख लगने पर खाना खाना है। तो हमें जब भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे, खाना ढूंढेंगे। तो खाना खाने के लिए हमें अंदर से ये महसूस होगा कि हमें क्या करना है, खाना खाना है, हमें भूख लगी है। तो इस टाइप की जो फीलिंग होती है, ये हमारी क्या होती है, मूल प्रवृत्तियाँ। यानी कि जन्मजात हमारे अंदर मौजूद कुछ ऐसी प्रेरणाएं होती हैं जो हमें कार्य करने के लिए क्या करती हैं, मोटिवेट करती है। वो हमारी क्या होती है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपको भूख लगना, प्यास लगना, सुख दुख का अनुभव होना, गुस्सा आना, भय होना, यानी कि डर जाना, ये सारे क्या होते हैं, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और मानव के अंदर जो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो मैकडूगल के द्वारा कितनी बताई गई है फ्रेंड, 14 बताई गई है। नेक्स्ट, आप लोगों को ये याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो कितनी है। तो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो 14 है। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो किसने के द्वारा दिया गया, आपका विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि आपका प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में से एक जो है संवेग से संबंधित होता है। यानी कि वो जो अलग अलग जो मूल प्रवृत्ति होती हैं, जो 14 हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो हर मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ी होती है, इमोशन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, संवेग से जो है वो जुड़ी होती है। संवेग, अब इम्पोर्टेंट बनता है कि संवेग जो है वो क्या होता है। संवेग की उत्पत्ति जो कहाँ से होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि संवेग की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, आपकी मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्ति जो है हमारी भूख है, तो यानी कि भूख लगना क्या है हमारा जो है मूल प्रवृत्ति, और भूख लगने पर खाना खाना हमारे लिए क्या होगा, ये हमारी होंगी मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है इमोशन शब्द इमोवियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होना, यानी कि क्या होना, उत्तेजित होना। ये हमारे क्या होते हैं, इमोशन होते हैं। ई प्लस मोशन से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। आंतरिक जो भाव होते हैं, जब बाहर की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी कि जैसे कि हमें जब दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, तो क्या होते हैं, हमारे आंख से आंसू निकलते हैं। यानी कि अंदर के जो भाव थे और बाहर की तरफ जब बह जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इमोशन होते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि शरीर में जो हमारी उथल पुथल होती है, उत्तेजनाएं जो हमारी होती हैं, वो क्या होती है, हमारे संवेग होती हैं। नेक्स्ट है आपका जन्म के समय बालक के अंदर 3 संवेग मौजूद होते हैं, भय होता है, क्रोध होता है और प्रेम होता है। यानी कि 3 ही जो इमोशन जो है वो आप लोगों के इंपॉर्टेंट होते हैं। जब जन्म के समय ये मौजूद होते हैं, बाद में इसका जो वो डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी मूल प्रवृत्ति कौन से इमोशन से संबंधित है। इससे एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं मूल प्रवृत्तियों के थ्योरी से।
तो आप लोगों को जो है ये अच्छी तरीके से देख लेना है। जैसे कि मूल प्रवृत्ति होगी आपकी पलायन, यानी कि इमोशन आपका, अगर जब आपको भय लगेगा तो आप क्या करेंगे, भागेंगे। यानी कि भागने की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से आई, भय से। यानी कि मूल प्रवृत्तियां कहाँ से जो है ये निकलती हैं, तो संवेग कहाँ से निकलते हैं, आपके मूल प्रवृत्तियों से निकलते हैं। पलायन मूल प्रवृत्ति होगी तो संवेग क्या होगा, आपका भय होगा। निवृत्ति होगी यानी कि क्या होगी, अप्रियता, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो आपका जो है संवेग क्या होगा, उस चीज से घृणा करना, ईर्ष्या करना। युयुत्सा यानी कि युद्ध प्रियता जो होती है, आप किससे युद्ध करते हैं, ऐसे थोड़ी ना युद्ध करेंगे, हर किसी से लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। यानी कि क्रोध जो है आपका, जिस पे आपको गुस्सा आएगा तो आपका इमोशन होगा क्रोध। और आपके अंदर जो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी, युद्ध प्रियता यानी कि युत्सा। यानी कि शिशु रक्षा आप कब करेंगे, जब आपके अंदर वात्सल्य होगा, स्नेह होगा, प्रेम होगा। नेक्स्ट है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता किसी चीज को अगर जब क्या करेंगे, पेशेंस कब दिखाएंगे, जब आपको किसी चीज का कष्ट होगा, यानी कि इमोशन आपका कष्ट होगा, सब मूल प्रवृत्ति क्या होगी, संवेदनशीलता। काम प्रवृत्ति होगी तब कहाँ क्या इमोशन होगा, आपका कामुकता। नेक्स्ट है जिज्ञासा, आपकी मूल प्रवृत्ति होगा तो इमोशन होगा आपका आश्चर्य। आत्महीनता तो अधीनता की भावना। नेक्स्ट है आपका आत्म प्रदर्शन या फिर गौरव। तो ये क्या होगा, आत्म प्रदर्शन या फिर आपका यहाँ पे लगा लो गौरव। कई बार एग्जाम में गौरव से भी क्वेश्चन बनाया। गौरव तो श्रेष्ठता की भावना आपका इमोशन होगा। सामूहिकता अगर आपकी जो है मूल प्रवृत्ति होगी तो एकाकीपन आपका क्या होगा, संवेग होगा। भोजन की तलाश, भूख लगेगी तब क्या करेंगे, हम भोजन की तलाश करेंगे। संचय करना, इकट्ठा करना, तो जब अपना अधिकार होता है तब हम क्या करते हैं, किसी चीज को इकट्ठा करते हैं। संरचना क्या होती है, रचनात्मकता क्या होती है, रचना का आनंद लेना। हराश काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि हराश से क्या जो है संवेग जुड़ा होता है, आमोद प्रमोद। युगुप्सा क्या आपका याद रखना है, हरास का याद रखना है। तो ये सारी जो है आपको याद करनी है, इनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि आपका मनुष्यों की तरह जो पशुओं के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो मूल प्रवृत्तियां वो मौजूद होती हैं। जैसे कि उनको घोंसला बनाना कोई सिखाता थोड़ी ना है, यानी कि उनको क्या है, अंदर से ये मूल प्रवृत्तियां उनको काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जैसे उनको उनके चिड़िया के बच्चे होते हैं, वो उनके लिए जो है वो दाना इकट्ठा करती है, उनके लिए घोंसला बनाती है। तो बच्चों, पशुओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर, पक्षियों के अंदर क्या आती है, मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट, विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के क्या बताए हैं, 3 अंग बताए हैं। एक विशेष उद्दीपक परिस्थिति होती है, यानी कि किसी विशेष स्टिमुलस की तरफ जो है की वजह से हमारी मूल प्रवृत्ति जो है वो बाहर आती है। या फिर विशिष्ट रचनाएं अथवा इमोशन की वजह से, यानी कि या फिर किसी स्पेशल इमोशन की वजह से, या फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया, यानी कि किसी विशिष्ट रिस्पॉन्स की वजह से जो हमारी मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, एक्टिव होती हैं। जैसे कि आपका एक बच्चे का गुस्सा होने पर, यानी कि उसका क्या है, गुस्सा होने पर उसके अंदर इमोशन आया गुस्से का, तो उसने जो है वो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, प्रतिहार करा, यानी वो खिलौने को मारेगा, पीटेगा, गुस्सा दिखाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गए, ये किसी उद्दीपक को देखकर, किसी इमोशन को देखकर, या किसी विशिष्ट जो है वो अनुक्रिया को देखकर हमारी मूल प्रवृत्तियां जो है वो जागृत होती हैं, एक कार्य को करती हैं। इस पर हमने मैकडूगल की थ्योरी को कंप्लीट पढ़ लिया। आपने सारी मूल प्रवृत्तियों को याद रखना, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों और इमोशन किस तरीके से आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां याद रखनी है। एक जो है मैकडूगल की थ्योरी के साथ साथ जो है वो दो मूल प्रवृत्तियां किसके द्वारा दी गई हैं, आपकी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड का आप लोगों को पता होगा, मनोविश्लेषणात्मक का जो सिद्धांत है उन्होंने दिया। इन्होंने भी 2 मूल प्रवृत्तियां दी, एक का नाम है इरोज और एक का नाम है थैंटोस। तो एक जो है वो इरोज जो आपकी मूल प्रवृत्ति है वो जन्म से संबंधित होती है, और थैंटोस जो होती है वो मृत्यु से संबंधित होती है। इरोज में व्यक्ति क्या करता है, अपने कल्याण के लिए सोचता है, समाज के कल्याण के लिए सोचता है, यानी कि खुद की भलाई के लिए कार्य करता है। तो ये मूल प्रवृत्ति जो होती है आपकी इरोज। थैंटोस जो प्रवृत्ति किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर जब आ जाती है, तो यानी कि वो खुद के लिए ही जो है वो हानिकारक हो जाती है, खुद के लिए अकल्याणकारी हो जाती है, खुद का विनाश करने की जो है व्यक्ति सोचने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमने सिगमंड फ्राइड की और मैकडूगल की जो थ्योरी है, इन्होंने कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां दी। फ्राइड के द्वारा 2 मूल प्रवृत्तियां दी, आप लोगों को ये याद रखनी है, दोनों ही से एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स। और 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां आपको
मैकडूगल वाली याद रखनी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की जो है इस थ्योरी से कोई भी डाउट नहीं बचा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।